हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री की 30 से अधिक पुस्तकों को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको पुस्तकों के लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम एमसीक्यूज लगाएंगे, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि हमारी ट्रिक अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकों में हमारी सबसे पहली है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। सत्य का प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश मतलब सत्य का प्रकाश। और सत्य का प्रकाश कब जलता है? जब दया होती है सरस्वती माता की। सत्य का प्रकाश कब जलता है? जब दया होती है सरस्वती माता की। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। इसके बाद है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। पॉवर्टी मतलब यहाँ पर पावर एक साउंड आ रहा है, पावर। तो पावर किसके पास होती है? जो दादा लोग होते हैं ना, जो गुंडे लोग होते हैं, उनके पास पावर होती है। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर पावर की बात हो रही है। और पावर किसके पास होती है? जो दादा लोग होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, उनके पास। तो इससे हो गया दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, जिसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पर हैप्पीनेस की बात हो रही है। और आप हैप्पी कब होते हैं? जब आप विजय होते हैं, आपके पास लक्ष्मी मतलब पैसा आता है, तो आप हैप्पी होते हैं। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक या रचयिता कौन है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि हमने हैप्पीनेस वर्ड को पढ़ा था, ठीक है। और हैप्पीनेस कब आती है? जब हम विजय होते हैं, हमारी विजय होती है और हमारे पास लक्ष्मी आती है। तो विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद है गीता रहस्य, जिसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। गीता का रहस्य, यदि किसी व्यक्ति को गीता का रहस्य जानना है, तो उसको अपने माथे पर तिलक लगाकर बैठना पड़ेगा। भगवत गीता का यदि किसी को रहस्य जानना है, तो उसको तिलक लगाना पड़ेगा अपने माथे पर। तो तिलक से हो गया बाल गंगाधर तिलक। और तिलक क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि उसको गीता का रहस्य जानना है। इसके बाद है अनहैप्पी इंडिया, जिसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। इसको कैसे करना है, तो देखिए एक तो होता है हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्नता होती है। एक होता है अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब नाखुश, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अनहैप्पी होगा ना, तो वह कैसा होगा? गुस्से में बिल्कुल लाल होगा। अगर कोई व्यक्ति अनहैप्पी होगा, मतलब अनहैप्पी मतलब दुखी, उदास होगा, है ना। तो अनहैप्पी होगा तो वह गुस्से में लाल होगा। तो लाल से लाला लाजपत राय। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक है, तो तुरंत आपको क्लिक होगा कि अनहैप्पी मतलब नाखुश व्यक्ति, और नाखुश जो व्यक्ति होगा वह बिल्कुल लाल हुआ रहेगा। तो इससे लाला लाजपत राय। इसके बाद है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जिसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। गिल्टी मैन, ठीक है। तो यहाँ पर एक गिल्टी मैन की बात हो रही है, मतलब दोषी व्यक्ति की बात हो रही है। और गिल्टी मैन कौन नहीं हो सकता? राम भगवान गिल्टी मैन नहीं हो सकते, दोषी व्यक्ति नहीं हो सकते। तो गिल्टी मैन, जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि गिल्टी मैन कौन नहीं हो सकता? राम भगवान नहीं हो सकते। तो उससे हो गया हमारा राम मनोहर लोहिया। इसके बाद है इंडिया डिवाइडेड, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इंडिया डिवाइडेड मतलब भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। अगर भारत का विभाजन होता है तो पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे? प्रसाद बांटेंगे। तो प्रसाद से क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद। मतलब इंडिया का डिवाइड हुआ, ठीक है। तो वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? प्रसाद बांटा। तो प्रसाद से क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है इंडियन स्ट्रगल, जिसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब संघर्ष, ठीक है। तो संघर्ष जो भी व्यक्ति करेगा ना, वह बॉस बन जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप एक अच्छे पद पर बैठ सकें, आप बॉस बन सकें। इसी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल जो भी व्यक्ति करेगा ना, वह बॉस बन जाएगा। तो बॉस से क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस। आशा करूंगा कि आपको अच्छी लग रही होगी ट्रिक। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद अगली पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
इसको करना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? आज़ाद। तो जैसे ही फ्रीडम वर्ड दिखेगा, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, और यहाँ भी लिखा है आज़ाद, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर बंच में बात हो रही है लेटर्स की। लेटर्स मतलब जो पत्र होते हैं ना उनका। हम जैसे सामान्य लोग हैं तो हमारे पास तो कोई भी लेटर नहीं आता, लेकिन बंच में लेटर आते हैं किसके पास? जो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए बंच में लेटर आते हैं। बंच में मतलब एक पूरा ग्रुप आता है, बंडल का बंडल लेटर्स का, तो वो किसके पास आता है? जो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आशा करूंगा कि यह भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसको कैसे करना है? देखिए हालांकि ये तो आपको याद ही होगा, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की रचना है, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं होगा उनको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक्सपेरिमेंट की, मतलब यहाँ पर शोध अनुसंधान की बात हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? जो महान व्यक्ति होगा, जो महात्मा होगा, ठीक है, वही तो एक्सपेरिमेंट करेगा, अनुसंधान करेगा, जो महान व्यक्ति होगा। तो एक्सपेरिमेंट से आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे ही प्रश्न आएगा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? जो महात्मा व्यक्ति होगा, तो महात्मा गांधी। इसके बाद है नील दर्पण, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है दर्पण की, ठीक है, दर्पण जो मिरर होता है ना, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर है दीनबंधु मित्र। तो देखिए जो दर्पण होता है ना, जो मिरर होता है, वो आपका मित्र होता है। आपको अच्छे से बता देता है कि भाई तेरे यहाँ पर नाक आ रही है, यहाँ पर तेरे पिंपल हो रही है। तो दर्पण क्या होता है? हमारा मित्र होता है। और दर्पण कैसा है? नीला दर्पण है, ठीक है। तो नील दर्पण है। और दर्पण कैसा होता है? हमारा मित्र होता है भैया। आपको अच्छे से बताएगा कि इधर से बाल सेट नहीं है, लड़की पसंद नहीं करेगी, तो आपका जो दर्पण है वह मित्र होगा। तो दीनबंधु मित्र। आशा करूंगा कि यह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक याद कर रहे हैं, उसी तरह से हमने प्राचीन भारत की जितनी भी पुस्तकें हैं, है ना, उन सबको भी ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। इसी के साथ साथ वंश और संस्थापक को बहुत अच्छे से ट्रिक और इमेजेस दोनों के माध्यम से कवर किया है। और हमारे 16 जनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं, उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से याद किया है। आप चाहें तो इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ साथ क्या है, हमारी परीक्षाओं में अब अलग ट्रेंड चल रहा है। कथन हमेशा ही आते रहते हैं कि निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, या उक्त वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है। जैसे किसने कहा भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो हमें इस तरह के प्रश्नों में समस्या आती है। तो लगभग 50 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए हैं। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन की बात। अब बात करते हैं बुक्स की। तो देखिए अगली बुक है हमारी बंदी जीवन, जिसके लेखक हैं सचिंद्रनाथ सन्याल। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए बंदी जीवन मतलब किसी का जीवन बिल्कुल बंदी है ना, बंधा हुआ है, उसको पकड़ लिया है किसी ने, बंदी बना लिया है। तो आपको पता चला कि यार उसका जीवन तो बंदी है, मतलब उसको गुलाम बना लिया है, बंदी बना लिया है। तो आप पूछेंगे सच्ची? सच्ची भाई, ऐसा सच्ची में हुआ है? तो सच्ची से सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है। किसी को बंदी बना लिया तो आपको पता चला, आपने पूछा कि भाई सच्ची में बंदी बना लिया, सच्ची, तो सचिंद्रनाथ सन्याल। इसके बाद है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं BR अम्बेडकर साहब, ठीक है, महान आदमी है। इनको कैसे करना है? तो देखिए पाकिस्तान और द पार्टीशन, यहाँ पर पार्टी की बात हो रही है ना, पार्टी की बात हो रही है। और पार्टी जो होती है ना, वो आप बैठ कर करते हैं। तो बैठ कर अम्बेडकर। पार्टी कैसे करते हैं? बैठ कर, ठीक है, बैठ कर करते हैं, तो बैठ कर अम्बेडकर। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है, तो आपको तुरंत इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर पार्टी वर्ड आ रहा है। और पार्टी हम कैसे करते हैं? बैठ कर, तो इससे हो गया अम्बेडकर। इसके बाद है हिंद स्वराज, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए स्वराज की मांग जो है, स्वराज की मांग हमेशा ही महात्मा गांधी किया करते थे। इसके बाद है 1857, जिसके लेखक हैं BD सावरकर। इसको कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई 1857 की क्रांति हुई, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारी कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तुम तो हार गए, है ना। तो आप क्या बोलोगे? अभी सबर कर,
अभी तो हम बहुत सारी क्रांतियां करने वाले हैं। किसी ने पूछा कि 1857 की क्रांति हो गई, अब क्या करोगे, है ना, तो आप बोलेंगे अभी सबर कर, सबर कर मतलब बीडी सावरकर, ठीक है, अभी सबर कर, अभी तो हम बहुत सारे युद्ध लड़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति से कुछ नहीं होता, अभी और सबर कर, तो बीडी सावरकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, जिसके लेखक कौन है, दुर्गा दास। तो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है करजन से नेहरू तक की, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, है ना, करजन से लेकर नेहरू तक की बात हो रही है। तो उस समय इंडिया कैसा था, बिल्कुल दास था। इंडिया के लोग कैसे थे, दास थे। करजन से नेहरू तक इंडिया के लोग दास थे, तो दास से हो गया दुर्गा दास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर मतलब करजन से नेहरू तक लोग क्या थे, दास थे, तो इससे हो गया दुर्गा दास। इसके बाद है मदर इंडिया, जिसके लेखक हैं कैथरीन मेयो। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है मदर की, मदर मतलब माँ होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैया बोलते हैं, है ना, मदर को क्या बोलते हैं, मैया बोलते हैं। एक सॉन्ग भी है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। तो एग्जाम में आएगा कि मदर इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको आएगा कि मदर मतलब मैया, तो कैथरीन मेयो। इस अगली पुस्तक है तराना ए हिंद, जिसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। इसको कैसे करना है, तो देखिए तराना मतलब होता है तैरना, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, तैरना, स्विम करना। और देखिए जिसको भी मोहब्बत हो जाएगी ना, वह तैर के उसके पास चला जाएगा, तो तैर के चल जाएगा मतलब तराना ए हिंद। और कहाँ चला जाएगा, जिसके पास मोहब्बत होगी, तो मोहम्मद ए इकबाल। एक गाना आपने सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मतलब 7 समुंदर जब वो गई होगी मैडम, तो तैर के ही गई होगी ना, तो तैर के गई होगी, क्यों गई होगी, क्योंकि उसको मोहब्बत हो गई है, तो मोहम्मद इकबाल। इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कैसे पढ़ना है, तो देखिए इसको याद करने का आसान तरीका है, इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। गीता और अंजलि मतलब गीतांजलि मतलब गीता और अंजलि, 2 लड़कियां हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं। तो जो भी लड़की सुंदर होगी ना, उसको आप गौर से देखोगे, गौर से टैगोर आपको क्लिक हो जाएगा। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीता और अंजलि के लेखक कौन है, तो आपको तुरंत याद आएगा कि भैया गीता और अंजलि दोनों लड़कियां सुंदर थी और हम उसको गौर से देख रहे थे, तो गौर से टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। आशा करूंगा कि यह सब कुछ आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा यदि वीडियो अच्छी लगे तो। इसके बाद अगली पुस्तक है इंडिया अनअरेस्ट, जिसके लेखक हैं वैलेंटाइन सरोल। देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर अनअरेस्ट की बात हो रही है। एक तो अरेस्ट होता है मतलब पुलिस अरेस्ट कर लेती है ना, एक होता है अनअरेस्ट, ठीक है, उसको छोड़ दिया। अब उसको अनअरेस्ट कब किया, वैलेंटाइंस डे के दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन उसको क्या किया, अनअरेस्ट किया, ठीक है। तो वह खुले सांड की तरह घूमने लगा, उसको अनअरेस्ट किया वैलेंटाइंस डे के दिन, तो वह खुले सांड की तरह मजे से घूमने लगा। इसके बाद है क्रिसेंट मून, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मून की, मून मतलब चंदा मामा की। जब हम सैड होते हैं ना, तो चंदा मामा को मतलब मून को गौर से देखते हैं, तो गौर से क्या हो गया, टैगोर। तो टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, मून को क्या करते हैं हम, गौर से देखते हैं, तो गौर से क्या हो गया, टैगोर। और टैगोर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है द पोस्ट ऑफिस, जिसके लेखक भी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। अब पोस्ट ऑफिस में हमारा यदि कोई लेटर आए, कुछ भी भेजा किसी ने, है ना, तो उसको क्या करते हैं, हम गौर से देखते हैं कि भैया हमारा ही है या किसी और का है, ठीक है। जब पोस्ट ऑफिस में कुछ आया, है ना, तो आप गए और आप वहां पर गौर से देखने लगे कि हमारा ही लेटर है या किसी और का तो नहीं है, तो गौर से क्या हो गया, टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, जिसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फिलोसफी मतलब होता है दर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शन की बात हो रही है, कौन सा दर्शन, बॉम्ब का दर्शन, जो बॉम्ब होते हैं ना, है ना, उनके दर्शन की बात हो रही है। अब आपको इनको सीखना है, ठीक है, बॉम्ब की फिलोसफी सीखना है, तो आप क्या करेंगे, भगवान के चरण पकड़ लेंगे, ठीक है। बॉम्ब की फिलोसफी सीखना है तो आप भगवान के चरण पकड़ लेंगे, तो भगवती चरण बोहरा। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर बॉम्ब की बात हो रही है, हमें बॉम्ब बनाना सीखना है, तो हम भगवान के चरण पकड़ लेंगे, मतलब भगवती चरण बोहरा। इसके बाद अगली पुस्तक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको, ये जो रिडल्स है ना, इसका मतलब होता है पहेलियां, है ना। रिडल्स का मतलब क्या होता है, पहेलियां होता है, और पहेलियां हम बैठकर सुलझाते हैं। बैठकर मतलब अंबेडकर, पहेलियां कैसे सुलझाते हैं, बैठकर, बैठकर मतलब अंबेडकर। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा रिडल्स इन हिंदुइज्म के रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, अंबेडकर, क्योंकि रिडल्स मतलब आपको क्लिक हो जाएगा कि रिडल्स मतलब होता है पहेलियां, और पहेलियां हम बैठकर सुलझाते हैं मतलब अंबेडकर।
इसके बाद अगली पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जिसके लेखक हैं श्री अरविंदो। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर मतलब इंडियन कल्चर की बात हो रही है, भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। अब आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और आपसे वहाँ किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी इंडियन कल्चर में क्या होता है, महिलाएं कैसे सजती है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे बिंदी लगाती है, कुछ नहीं करती, अरे बिंदी लगाती है हमारे इंडियन कल्चर में, अरे भाई बिंदी लगाती है। तो अरविंदो, जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर मतलब इंडियन कल्चर की बात हो रही है और इंडियन कल्चर में क्या होता है, महिलाएं अरे भाई बिंदी लगाती है, तो श्री अरविंदो, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भैया अरविंदो इसका सही उत्तर होगा। अगली पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, जिसके लेखक भी हैं श्री अरविंदो। इसको कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है द लाइफ की, मतलब लाइफ की बात हो रही है, जीवन की बात हो रही है। आपसे किसी ने पूछा और भाई तेरा जीवन कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, अरे कुछ नहीं, बिल्कुल बिंदु जैसी चल रही है, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिंदु जैसी चल रही है। आपसे किसी ने पूछा कि भाई लाइफ कैसी चल रही है, अरे भाई कुछ नहीं, अरे बिंदु जैसी चल रही है, बिल्कुल शून्य, ठीक है, जीरो बटा सन्नाटा, ठीक है। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो लाइफ से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि लाइफ कैसी चल रही है, अरे बिंदु जैसी, तो श्री अरविंदो। इसके बाद अगली पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं आर.सी. दत्त। इसको कैसे करना है तो देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों को हम जानते हैं, इकोनॉमी को भी जानते हैं और हिस्ट्री को भी जानते हैं। यदि ये दोनों मिल जाए, इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों मिल जाए, तो दांत तोड़ देगी किसी के भी, मतलब दांत खट्टे कर सकती है किसी को भी, अगर इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों मिल जाए। तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आर.सी. दत्त। इसके बाद अगली पुस्तक है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जिसके लेखक हैं लाला हरदयाल। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, हिट्स की बात हो रही है, मतलब किसी को हिट करना, किसी को लात मारना, ठोकर मारना। तो आप क्या बोलोगे, लाला यार हर किसी को, मतलब प्यार से बोलते हैं ना, लाला मान जा यार, है ना, हर किसी को हिट मत किया कर लाला, ठीक है। तो लाला से लाला हरदयाल, हिट मत किया कर, तो हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। आशा करूंगा कि यह भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है भवानी मंदिर, जिसके लेखक है वरिंद्र कुमार घोष। अब यहाँ पर बात हो रही है भवानी मतलब माता की, ठीक है, भवानी माता की और उनके मंदिर की। तो भवानी माता का जो मंदिर है ना, वहाँ पर घूस नहीं चलती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पंडित जी को पैसे दे दिए, भवानी का जो मंदिर है उसमें घूस नहीं चलती है। तो इससे हो गया वरिंद्र कुमार घोष। इसके बाद है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं सरोजनी नायडू। इसको कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के सॉन्ग की, है ना, इंडिया के सॉन्ग की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपका कोई टीचर है, ठीक है, वह इंडिया का सॉन्ग हमेशा गाता रहता है, आपको पढ़ाता नहीं है, है ना, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सॉन्ग हमेशा गाता रहता है। तो आप उससे क्या बोलोगे, सर रोज नहीं गाया करो, सर रोज नहीं गाया करो, थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया करो। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया अच्छी बात है ना, इंडिया का सॉन्ग अच्छी बात है, लेकिन सर रोज नहीं गाया करो, तो सरोजनी नायडू। देखिए ट्रिकी है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सब कुछ विस्तार से कवर किया गया है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसको कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पर डिस्कवरी की बात हो रही है, मतलब डिस्कवर करना, किसी चीज़ की खोज करना, अनुसंधान करना, और डिस्कवर किसने किया, कुछ जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि डिस्कवर किया है, कुछ भी डिस्कवर किया है, खोज की है, अनुसंधान की है, किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, जिसके लेखक हैं पृथ्वीश चंद्र राय। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पॉवर्टी प्रॉब्लम मतलब गरीबी की समस्या की यहाँ पर बात हो रही है, और गरीबी की जो समस्या है ना, पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है। गरीबी की समस्या मतलब पॉवर्टी प्रॉब्लम जो है पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है, तो पृथ्वीश चंद्र राय। इसके बाद है बहु विवाह, जिसके लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, बहु विवाह मतलब बहुत सारे विवाह, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। बहु विवाह मतलब बहुत सारे विवाह, और बहु विवाह कौन कर सकता है, बहुत सारे विवाह ईश्वर ही कर सकता है, हमसे तो एक भी नहीं झेलती, है ना। तो बहु विवाह मतलब बहुत सारे विवाह कौन कर सकता है, ईश्वर ही कर सकता है। कृष्ण भगवान ने किए भी थे, है ना। बहुत सारे विवाह कौन कर सकता है, ईश्वर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद है स्प्रिंगिंग टाइगर, जिसके लेखक हैं ह्यूग टॉय। देखिए टाइगर की यहाँ पर बात हो रही है, टाइगर मतलब होता है बाघ, है ना। तो यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है, और टाइगर का एक टॉय भी होता है, छोटे छोटे बच्चे टाइगर का टॉय लेते हैं। तो यहाँ पर टाइगर के
टॉय की बात हो रही है, मतलब टॉय मतलब खिलौना। आशा करूंगा कि यह सब कुछ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्न लगा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और भी समझ आ सके। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो हमने यहाँ पर फ्रीडम वर्ड को पकड़ना है। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, और किस ऑप्शन में आज़ाद वर्ड दिख रहा है आपको? इसमें आपको आज़ाद वर्ड दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद, और यहाँ भी हमें आज़ाद दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। ट्रिक ही ऐसी है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उससे पहले हम समझते हैं, गीता का रहस्य जानना है किसी को तो तिलक लगा के बैठना पड़ेगा, ठीक है। गीता का रहस्य जानना है तो तिलक लगाना पड़ेगा। तो तिलक यहाँ पर कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो यहाँ पर पावर की बात हो रही है, और पावर किसके पास होती है? दादा जो लोग होते हैं, गुंडे जो लोग होते हैं, उनके पास पावर होती है, ठीक है। तो पावर किसके पास होती है? जो दादा लोग होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, दादा भाई नेरोजी। आशा करूंगा कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार और जरूर देखिएगा आप। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हमारे ऑप्शन है, उनको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले तो हम प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन बी को देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। यहाँ पर आज़ाद है, यहाँ पर फ्रीडम है, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसके बाद है स्ट्रगल की बात हो रही है। अब स्ट्रगल यदि आप करोगे तो आप बॉस बन जाओगे, तो ये भी मैच हो रहा है। इसके बाद कोई अनहैप्पी है, दुखी है, तो वह गुस्से में लाल हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय, ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। बचा कौन सा? हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज, स्वराज की बात कौन करते थे? महात्मा गांधी। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? उससे पहले हम इसी वर्ड को पकड़ लेते हैं, स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। यदि आप स्ट्रगल करोगे तो आप क्या करोगे? बॉस बन जाओगे। तो बॉस कहाँ दिख रहा है इनमें? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो आशा करूंगा कि यह भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है। टाइगर मतलब बाघ हो गया, और टाइगर का क्या होता है? टॉय भी होता है, जैसा कि हमने ट्रिक में देखा था। तो यहाँ पर कहाँ पर लिख रहा है टॉय? ऑप्शन ए में टॉय लग रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? ह्यूग टॉय द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही उत्तर जानने से पहले हम इसको ही अच्छे से पढ़ते हैं। बहुविवाह मतलब हम समझ सकते हैं बहुत सारे विवाह, और बहुत सारे विवाह कौन कर सकता है? ईश्वर ही कर सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर कहाँ लिखा है? ये लिखा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आशा करूंगा कि यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमी और हिस्ट्री। यदि दोनों मिल जाएगी ना तो किसी के भी दांत खराब कर देगी। तो दांत कहाँ लिखा हुआ है? आर.सी. दत्त में ये दांत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब इंडिया डिवाइडेड की बात हो रही है, इंडिया के बंटवारे की। जब इंडिया को डिवाइड किया, इंडिया को बांट दिया, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया? प्रसाद बांटा। तो प्रसाद कहाँ लग रहा है? यहाँ पर लिख रहा है ऑप्शन सी में, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए, इसका उत्तर जानने से पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश मतलब सत्य का प्रकाश। अब सत्य का प्रकाश कब जलेगा? जब दया होगी सरस्वती की। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आशा करूंगा कि दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और ये बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।